डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैंने लिया है टॉपिक वो 10th के रियल नंबर्स है, एक्सरसाइज 1.2। और क्वेश्चन इस तरह से है कि √2 को हम कैसे प्रूव करेंगे, ये इरेशनल है। देखिए, ये आपको इस साल एक्सपेक्टेड बोर्ड एग्ज़ाम में है, मैंने अपनी गेस्ट पेपर में भी रखा है। तो पहला स्टेप क्या है इसका, एज्यूम करेंगे हम, एज्यूम डैट √2 इज़ ए रेशनल नंबर। √2 एक रेशनल नंबर है। देन √2 होगा इन द फॉर्म ऑफ p by q, where q is not equal to 0 and HCF of p, q होगा 1, that is they are co-prime। यानी they are co-prime का मतलब p और q होंगे co-prime। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग हम करेंगे दोनों तरफ से। वी गेट, तो ये बनेगा √2 का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट विल कैंसल आउट, 2 विल बी इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइड बाई q स्क्वायर। अब हम इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज का मतलब q स्क्वायर यहाँ ले जाएंगे, 2 यहाँ, तो q स्क्वायर विल बी इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइड बाई 2, विच इम्प्लाइज डेट p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, so p is also divisible by 2। इसका मतलब क्या है, अगर आपको p स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p इंटू पी बाई 2। तो इसका मतलब इसने 2 ने p को भी डिवाइड किया। अब इसके बाद इसको हम रखेंगे यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट भी। तो इक्वेशन फर्स्ट में अब इसके बाद लेट p इक्वल्स टू 2k ले सकते हैं हम, 2c ले सकते हैं हम, 2k वायर k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, या हम कहेंगे k इज एनी इंटीजर। k जो है ये एक इंटीजर है, एनी इंटीजर या एन इंटीजर हम कह सकते हैं, k इज एन इंटीजर। तो यहाँ ये बात याद रखिए, अगर आप √3 को प्रूव कर रहे हो कि ये इरेशनल है तो वहाँ पर भी इसी तरीके से प्रोसीजर रहेगा। फ़र्क इतनी है, वहाँ √2 को रिप्लेस करना है √3 से, फिर यहाँ 2 की जगह 3 आएगा, तो फिर लिखना है p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, सो p इज़ आल्सो डिविजिबल जब हम √3 लेंगे। फिर p इक्वल्स टू 2k की जगह वहाँ पर लेना है 3k। अब इसके बाद जब हमने ये लेट किया तो q स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2k का होल स्क्वायर, क्योंकि p को हमने लेट किया है 2k के बराबर, डिवाइड बाय रहेगा 2 का स्क्वायर होता है 4, और ये k पर भी स्क्वायर रहेगा तो डिवाइड बाय 2। जब q स्क्वायर इक्वल्स टू, जब 4k स्क्वायर को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2k स्क्वायर कहलाएगा, या हम कहेंगे और 2k स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर। तो q स्क्वायर विल बी इक्वल टू q स्क्वायर, k स्क्वायर विल बी इक्वल टू q स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर 2k स्क्वायर हमें q स्क्वायर के बराबर आया, तो k स्क्वायर विल बी q स्क्वायर डिवाइड बाई 2, विच इम्प्लाइज डेट q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, q स्क्वायर को डिवाइड हुआ 2 से, सो q इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। तो q को भी 2 से डिवाइड होगा। अब हमें ये नोटिफाई यहाँ पर करना है कि p को भी 2 ने डिवाइड किया, q को भी 2 ने डिवाइड किया, विच इम्प्लाइज डेट HCF ऑफ p, q जो अब बन गया वो 2 बन गया, क्योंकि अगर हम देखेंगे हम कह रहे हैं 4 का भी फैक्टर 2 है, 6 का भी फैक्टर 2 है, तो इसका मतलब जो 2 है इनका कॉमन फैक्टर बन गया और ये इनका HCF रहेगा। इसी तरह यहाँ है p का भी फैक्टर 2 है, q का भी, तो HCF ऑफ p, q 2 रहेगा, जो हमारी एजम्पशन को कंट्राडिक्ट कर रहा है। क्या हमने लिया था, हमने कहा था HCF ऑफ p, q विल बी इक्वल टू 1, तो इसको ये कंट्राडिक्ट करता है, तो हम कहेंगे कंट्राडिक्ट्स ओवर एजम्पशन, जो हमने लिया था उसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। सो वी कंक्लूड हियर, कंक्लूड कर रहे हैं डेट √2 can't be in the form of p by q। जब ये p by q में
लिख ही नहीं सकते। ये क्यों हमने कहा, क्योंकि अगर ये रेशनल नंबर होता तो HCF आना चाहिए 1, मगर HCF आ गया 2, तो इसका मतलब है फैक्ट ये है कि √2 रेशनल नंबर नहीं है बल्कि ये रेशनल है। सो डैट इज़ √2 इज़ रेशनल। इसी तरह अगर आपको √3 का होगा तब यहाँ 2 की जगह 3 आएगा, तब हम कहेंगे Q² इज़ डिविजिबल बाई 3, सो Q इज़ डिविजिबल बाई 3, तो फिर ऐसे वहाँ पर 3 रहेगा। तो फिर इसी तरीके से बाकी रूट